Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, आरजेडी जो उसकी सहयोगी उस पर क्या असर पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो कि विपक्ष में है राहुल गांधी के लिहाज से, उन पर क्या असर पड़ेगा, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बिहार की बातचीत शुरू करने से पहले आपको एक दो बाइटें सुना देते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के दौरे से पहले बीजेपी और आरजेडी के बीच बहस शुरू हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि बहस होगी भी, दावे किए भी जाएंगे। पहले सुन लेते हैं, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। क्या समा है, राहुल गांधी शायद सपना में भी उतना भीड़ नहीं देख पाएंगे। जिंदगी में निकाले थे ना पलायन रोको यात्रा, खुद पलायन कर गए। और साथ में कौन एक रोड छाप आदमी को लेके आए थे, वो तो ऐसा भागा। बकथेथी करने वाला, थेथरोलॉजी करने वाला नेता नहीं होता। तो थेथरोलॉजी करने वाले सबको रोड पर ले आते। अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बाग के ना पर बेची रहा। तो कौन गाली? ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि गाली की संस्कृति राजनीति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी उनके पिता के समान हैं और अपने पिता के समान को तुम ताम करना ये भारत का संस्कार नहीं है। राहुल गांधी के समाप्त होने का यही पाप का घड़ा कलयुग में भर रहा है कि गोडसे का खानदान गाली में, गद्दारी में सबसे आगे है। और उसी खानदान का एक वंशज दिलीप जायसवाल है। दिलीप जायसवाल, हम तुमको क्या बोले? तुम ही बोले थे कि राहुल गांधी को तुम कह सकते हैं। और क्यों कह सकते हैं ये तुमने बताया। मैं तुमको तुम क्यों कहता हूं? एज ए प्रदेश अध्यक्ष मैं आप कहता हूं। लेकिन तुमने जो अपने हरकत किया है, वो हरकत बताता है कि तुम ही सुनने लायक हो। तुम्हें पता है इतने बड़े कॉलेज का मालिक तुम कैसे बना? एक किरानी से कॉलेज हड़पने तक की भूमिका तुम्हारा पता है? तो ये सुना आपने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे और राहुल गांधी उनके केंद्र में थे। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी बिहार आए हैं तो और भी तमाम बयान आ रहे हैं। पहले मैं आपको अपने मेहमानों से बुला देता हूँ जिनके साथ इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। दीपक कोचगावे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विजय कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि राहुल गांधी पिछले 5 महीने में 5वीं बार बिहार आ रहे हैं। इस बार उनके केंद्र में नालंदा गया रहने वाला है। नालंदा जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अग्र क्षेत्र है, तो इस वजह से ज़्यादा चर्चा भी हो रही कि भाई राहुल गांधी क्या सीधे नीतीश कुमार को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि उनके क्षेत्र में जाना, वहाँ लोगों से मिलना। अभी हम देख भी रहे थे किस तरीके से दशरथ मांझी के घर वो पहुँचे और उनके परिवार से मिले, और उसके बाद अभी वो ओबीसी ईबीसी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, फिर गया में जाके महिलाओं से मिलेंगे। तो ये दौरा उनका दिन भर चलने वाला है। मैं सबसे पहले दीपक जी आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो दौरा है राहुल गांधी का, ये इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? जाहिर सी बात है कि चुनाव करीब आ रहा है, दौरे बढ़ेंगे, मगर जिस तरीके से ओबीसी ईबीसी को टारगेट किया जा रहा है, नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र में जाया जा रहा है, इसको किस तरीके से देखना चाहिए? देखिए, बहुत दिनों के बाद बिहार की कांग्रेस में कुछ गतिविधियां तेज हुई हैं और वो लगातार आपने देखा होगा कि संगठन में किस तरह से बदलाव हुआ, किस तरह से अपने वोट बैंक को बनाने के लिए राहुल गांधी ने, जब आपको याद होगा जब इस तरह से राहुल गांधी ने बिहार पर अपना कदम रखा तो उन्होंने पहले अजीत शर्मा जो नेता विधानसभा में नेता थे उनको हटाया, उसके बाद उसके जगह शकील अहमद को लाया, फिर आपने देखा कि मोहन प्रकाश को हटाकर अरुण कृष्णा लोवर को लाया, उसके बाद आपने देखा कि अखिलेश सिंह को हटाकर वो किसको लाए,
तो राजेश रामपुर है। तो यह मंशा समझ में आ गई कि जो राहुल गांधी हैं या कांग्रेस है, कांग्रेस अपनी खोई हुई वोट जो बिहार में या देश में दलित और मुस्लिम का जो वोट था उनका, और जो फॉरवर्ड का भी वोट था, उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि वो लगातार, आपको याद होगा कि इससे पहले भी राहुल गांधी आए थे, संगठन को बहुत, यानी कांग्रेस के जो हमारे मित्रगण हैं, जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी बिहार के प्रति बहुत संवेदनशील है, इसलिए कि चुनाव है बिहार में, और ये सब जानते हैं कि बिहार से चुनाव की दिशा राजनीतिक पार्टियों की का बेस बनता है। आपको याद होगा कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपनी दादी से प्रेरित हो रहे हैं। आपको याद नहीं होगा 77 के बाद जब जी। कांग्रेस हार गई थी और बड़ी हालत खराब थी, यही बेलची था जहां नरसंहार हुआ था, जी। और इंदिरा गांधी को उस बेलची में बारिश थी और उस बेलची को जाना था, और जब वो हाथी पर चढ़कर गई थी तो पूरे देश दुनिया में फिर से उनका जो प्रचार हुआ। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.